साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पे आप लोग का स्वागत है। भारतीय संविधान का चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। एमसीक्यू रहेगा, टॉप 25 एमसीक्यू इससे संबंधित। और आज है सेट नंबर 5। इससे पहले 4 सेट हम लोग अपलोड कर चुके हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन रहेगा, इसमें रिपीट क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सभी एग्जाम के लिए ये कारगर साबित होगा। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए सही है, लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में क्या है, लिखित है। बहुत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कितना है, 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ये बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। भारत में केवल भारतीय नागरिकता होती है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता में क्या होता है, एक तो संघ का नागरिक बनना पड़ता है, दूसरा जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का भी नागरिक बनना पड़ता है। इसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से अपनाई गई है। तो ये ब्रिटेन से अपनाई गई है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत कौन सा देश है। भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया। तो ये अमेरिका से लिया गया है। आगे है, भारतीय संविधान की किस विशेषता के कारण भारत को संघीय व्यवस्था वाला एकात्मक झुकाव वाला राज्य कहा जाता है। तो ये है ऑप्शन ए सही, संघीय एवं एकात्मक दोनों तत्वों का समावेश है। देखिए, भारत में सामान्य समय में संघीय है तथा आपातकाल में यह एकात्मक व्यवस्था देखी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में देखिए भाग चार में क्या वर्णित है, नीति निर्देशक तत्व, यह कहाँ से लिया गया है, यह प्रेरित है आयरलैंड के संविधान से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता लोकतंत्रात्मक शासन को मजबूत करती है। यह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक क्या होगा, मतदान करने का उसके पास अधिकार होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये 42वें संविधान संशोधन, यानी 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन हुआ था। यह भाग 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य हैं, 10 से बढ़ाकर 11 हो गए हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस विशेषता के कारण इसे उधारों का थैली या बैग ऑफ उधारों का थैली कहा जाता है। तो यह ऑप्शन ए सही होगा। विभिन्न देशों से के संविधान से जो मूल चीज़ें हैं, अगर वो लिया गया है, ग्रहण किया गया है, उसी के आधार पर क्या बोलते हैं, उधारों का थैली बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। जैसे ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इन सभी से जो मूल बातें हैं उसको लिया गया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। यह अमेरिका से प्रेरित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बना देता है। तो यह शक्तिशाली केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, यानी ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का उद्देश्य क्या है। तो ये संविधान में सर्वोच्चता एवं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षक कहलाता है तथा यह मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस विशेषता के कारण संविधान में समय समय पर परिवर्तन संभव है। तो यह संविधान संशोधन के व्यवस्था पर, ये आर्टिकल 368 के आधार पर संविधान संशोधन किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है जर्मनी से, जर्मनी के वाइमर संविधान से। देखिए, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है और ये केंद्र को विशेष शक्तियाँ उस समय आपातकाल के समय प्रदान कर देती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस विशेषता के कारण इसे जीवंत दस्तावेज कहा जा सकता है? तो ऑप्शन ए सही है, संशोधन की व्यवस्था के आधार पर। देखिए, संविधान में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार संशोधन किए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ये जीवंत दस्तावेज है, यानी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा का संरक्षण किसे माना जाता है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित करता है? तो संघीय शासन व्यवस्था, यानी ऑप्शन ए सही है। संघीय शासन व्यवस्था में देखिए, ये संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का क्या किया है? विभाजन हुआ है। एक संघ यानी केंद्र हो गया, राज्य हो गया, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का जो विषयों को शक्तियाँ प्रदान है, संविधान बनाने का या नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस विशेषता के कारण सभी नागरिकों को समान मतदान का अधिकार प्राप्त है? तो यह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग को क्या है? मतदान करने का अधिकार है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? तो संविधान का सर्वोच्चता का अर्थ है संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। देखिए, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी संविधान के अधीन कार्य करेगा, न कि संविधान के ऊपर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस विशेषता के अंतर्गत राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है? तो यह है ऑप्शन ए सही, संसदीय शासन व्यवस्था के आधार पर। देखिए, भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के पास होती है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना से है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस विशेषता के कारण केंद्र और राज्य दोनों सरकारें संविधान में अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकती हैं? तो यह संघीय शासन व्यवस्था के संघीय शासन व्यवस्था के आधार पर। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा गुण इसे विश्व के अन्य संविधानों से विशिष्ट बनाता है, अलग बनाता है? तो यह विभिन्न देशों की श्रेष्ठ विशेषताओं का समावेश कर लेता है, यानी मूल जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण कर लेता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाता है? तो यह है जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन। आगे चलते हैं, अगला आपके लिए है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस विशेषता के कारण भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है? देखिए, संघीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जो भी है ABCD जो भी है उसको दीजिए, आप लोग का इंतज़ार रहता है आप लोग के आंसर का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।